हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास एंड वेट। इससे पहले हमने पढ़ा कि आपके पास मैटर क्या होता है, उसकी यूनिट्स, मैटर की जो बेसिक्स यूनिट्स होती हैं, है ना। एसआई यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं बेसिक, हमने पढ़ा एम्पेयर, कैंडेला, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, मीटर। ये सब हमने बेसिक यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था। और ये कैसे, कहाँ से पिकअप की गई, कहाँ से ली गई, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, इसको अच्छे से हमने पढ़ा। और आई होप आपने रिवीजन भी किया होगा, मूल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और आज हमारी जो थोड़ी एक दो यूनिट बच गई थी, वो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है मास एंड वेट। ठीक है, मास एंड वेट आपने 9th और 10th क्लास में बेसिक चीज़ें ये पढ़ी हैं इसके बारे में। मास क्या होता है, वेट क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। मास क्या होता है? मास होता है हमारा सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन। वो कहता है कि मास ऑफ सब्सटेंस, वो कहता है कि मास किसी सब्सटेंस में कितना मैटर है, किसी सब्सटेंस में कितना मैटर है, वही क्या होता है, उसका मास होता है। जैसे हम बोलते हैं कि आपके पास एक टेबल है, ठीक है, तो उसके पास कितना मैटर है, टेबल के पास कितने कंपाउंड्स हैं, कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मैटर से मिलके वो बनी हुई, कितने अमाउंट से वो बनी हुई, कितने मैटर का। जैसे आपने बोला कि कोई वुड है तो वो कार्बन से बनी है, तो कितने कार्बन इसमें प्रेजेंट हैं, ये सब क्या हमारा मास है, और जो उसका वेट भी बताता है। ठीक है, तो कहता है कि मास क्या होता है, एक स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि आप बोल सकते हो मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। मास हमेशा क्या रहता है, दूसरा कांस्टेंट रहता है। मास सब्सटेंस का हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली बाय लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। आप कैसे मास का डिस्टेंस वो मेजर कर सकते हो, एनालिटिकल वे। जैसे हम घर उस मार्केट में आपके पास बहुत सारे वे बैलेंस होते हैं, जैसे आप उसका मास डिटरमाइन करते हो कि भाई ये कितना केजी आपने लिया है, ये सब है ना। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास की ऐसा यूनिट हमने पहले पढ़ी थी, किलोग्राम, और डिस्कस किया था किलोग्राम आया कहाँ से एक्चुअली, है ना। तो ये सब क्या है, मास। जैसे आप बोलते हो कि 1 kg हमें राइस दे दो, 1 kg आपने वेजिटेबल्स ले ली, ये सब क्या है, मास। पता है कि दूसरा क्या है, वेट। एक बात इंपॉर्टेंट है कि मास हमारा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो, ठीक है, वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वेट होता है, वेट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। तो वेट होता है हमारा वो फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। वो कहता है कि वेट होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी का कितना फोर्स लग रहा है। मतलब वेट सीधे सीधे हमारा ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अगर ग्रेविटी कम या ज़्यादा होती है तो उसमें वेट पे भी उस पे इफेक्ट पड़ने वाला है। इसलिए बोला जाता है कि अगर वेट क्या बोलते हैं, जो मास और वेट में क्या डिफरेंस है, ये ग्रेविटी भी डिपेंड करता है, जबकि मास हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप मून पे जाओगे, या फिर है ना, या अर्थ से आप मून पे जाओगे, तो आपका वेट में वेट चेंज होगा या मास चेंज होगा? आप बोलोगे हमारा वेट चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी मून में और अर्थ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो मून में ग्रेविटी कम होती है इन कंपेयर टू अर्थ, तो मून में ग्रेविटी वेट हमारा कम हो सकता है, मगर मास हमारा सेम रहेगा। ठीक है ना, जो हमारे अंदर मैटर है वो तो सेम ही रहेगा ना, वो तो चेंज होने वाला है नहीं। मगर जो वेट है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है कि ग्रेविटी का जो फोर्स है वहाँ कम हो जाता है, जिसकी वजह से वेट भी हमारा कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मास और वेट में ये डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा सिंपल। अब मास और वेट को आप कैसे, हमारी केमिस्ट्री लैब, केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री लैब में कैसे हम इसको मीज़र करते हैं। एक ब्यूरेट होता है, ठीक है, ब्यूरेट, ये सब हमारे वॉल्यूम को मीज़र करने के लिए होता है। वॉल्यूम क्या होता है, लिक्विड का जो मास है वही हमारा वॉल्यूम होता है ना। जैसे सॉलिड का मास में देखते हैं तो वॉल्यूम, जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं वो, उनका हम किसमें, वॉल्यूम में मेजर किया जाता है। वॉल्यूम होता है, देखो, वॉल्यूम मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर। ठीक है, वॉल्यूम भी वही है, ठीक है, जैसे मास होता है जो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर, मगर ये लिक्विड के लिए यूज किया जाता है। लिक्विड का मास मेजर करने के लिए हम उसे वॉल्यूम में करते हैं। हाँ, कभी ये हम ये कभी नहीं बोलते कि एक, कभी कभी बोलते हैं गलती से कि 1 kg मिल्क दे दो, 1 kg हमें क्या बोलते हैं वाटर ले आओ, 1 kg है। हमेशा हम लीटर में बात करते हैं। अगर एक्चुअली सही टर्म अगर यूज़ करें तो हम बोलते हैं कि 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर वाटर, है ना। 1 लीटर सॉल्यूशन अगर लिक्विड फॉर्म है, तो लिक्विड फॉर्म को, लिक्विड फॉर्म का जो मास और वेट होता है हम उसे वॉल्यूम में मेजर करते हैं हमेशा। ठीक है, तो सेम चीज़ है दोनों। वॉल्यूम मीन्स द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ मैटर, इट हैज़ यूनिट्स ऑफ लेंथ क्यूब। एसआई यूनिट्स वॉल्यूम की एक्सप्रेस होती है मीटर क्यूब में।
However, a popular SI unit measuring volume particularly लीटर, ठीक है। तो SI जो सबसे पॉपुलर है, जो हमारी बहुत सारी मीटर क्यूब, लेंथ क्यूब, ये सब क्या है हमारी इसकी SI यूनिट है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन जनरली कॉमनली यूज की जाती है वो कौन सी है हमारी, लीटर है, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर आप इसको कन्वर्जन में आपके हेल्प करता है कि 1 लीटर कितने को 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, जो किसके इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, जो किसके इक्वल होता है 1 DM क्यूब के बराबर होता है। तो इस तरह से आप कन्वर्जन करने में ये यूनिट्स आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। ज़्यादा पूछा जाता है कि 1 ml को कन्वर्ट करो लीटर में, या फिर 1 DM क्यूब में कन्वर्ट करो, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। अगर आपको ये पता है कि 1 लीटर 1000 ml क्यूब होता है, तो हम ये क्वेश्चन आसान से इसको कन्वर्जन कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स कैन बी मेजर बाय डिफरेंट डिवाइसेस, ठीक है। तो आपको हम बहुत सारे तरीके से हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं किसी भी लिक्विड का। ब्यूरेट की हेल्प से, आपको केमिस्ट्री लैब में कभी मौका मिलेगा तो ले जाएंगे कि ब्यूरेट के का टाइट्रेशन करने में हेल्प करता है पिपेट, ठीक है। ये पिपेट भी मेजर करने, मेजरिंग एक यूनिट है। दूसरा हमारे ग्रेजुएटेड सिलेंडर होते हैं, इस तरह से इसमें 100 ml 10 60 10 20 इस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं कि हमने 10 ml ले लिया है भाई, 20 ml लिया है, 30 ml लिया है, 40 ml लिया है। वैसे आगे बाद एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, इसमें सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये 1 लीटर के भी होते हैं, 250 ml के भी होते हैं, 500 ml के भी होते हैं, अलग अलग मेजरिंग के होते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम को इस तरह से हम लैब में मेजर कर सकते हैं। आगे हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर बताता है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस, किसी बॉडी के अंदर कितनी हीट है, कितनी हॉट या फिर कितनी कोल्ड है वो बॉडी, ठीक है। तो जनरली हम जनरल टर्म में सेल्सियस सेल्सियस स्केल में मेजर करते हैं। 3 स्केल होती हैं टेम्परेचर को मेजर करने की, एक सेल्सियस होती है, एक फ़ारेनहाइट होती है, और एक केल्विन होती है, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले बेसिक हमारी जो एसआई यूनिट है, हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि केल्विन जो हमारी होती है टेम्परेचर की बेसिक यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है। मगर जनरली 3 स्केल में हम इसको मेजर कर सकते हैं, एक होती है सेल्सियस, एक होती है फ़ारेनहाइट, और एक होती है केल्विन स्केल, ठीक है। तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो ये आपके पास एक केल्विन है, ये सेल्सियस है, और एक फ़ारेनहाइट है। देखो देख के आपको पता चल जाएगा कि जो इसकी केल्विन की मीजरिंग की स्केल है, आप देख रहे हो 273, जो कि हमने बताया था ट्रिपल पॉइंट होता है वाटर का। केल्विन का जो 273 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक 373 केल्विन पे एंड इसकी लास्ट होता है 373, ठीक है। जो हमारा सेल्सियस का थर्मामीटर होता है 0 डिग्री से, आपको पता है, ये तो आपको कॉमन सा पता है पहले से कि जो हमने देखा भी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज होता है 0 डिग्री सेल्सियस से, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है हमारा ये इसकी स्केल होती है। दूसरी जो फ़ारेनहाइट का जो थर्मामीटर होता है वो 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट तक होता है, ठीक है। देखो लिखा भी है 100 डिग्री किसका है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर देखो, एक नंबर का क्वेश्चन है, आ जाता है पेपर एग्जाम्स में, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। रूम टेम्परेचर जनरली हमारा कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये तीनों सबके लिए क्या है, तीनों चीज़ों के लिए सबके लिए क्या है, बराबर है, ठीक है। अब आप कैसे कन्वर्ट करें, अगर आपको 100 डिग्री, अगर मान लो आपको दिया है कि 100 डिग्री, देखो अगर आपको दिया है कि 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में या फिर केल्विन में। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है या फिर आपको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो आपके पास कैसे कन्वर्जन है, आपको दिया हुआ है ये फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा सिंपल, ठीक है। फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मतलब अगर आप 100 डिग्री को क्या करोगे, यहाँ पे डिग्री की सेल्सियस की जगह क्या लिखोगे, 100 डिग्री दिया है आपको, ये वैल्यू दी है, तो इसको यहाँ पुट करोगे 100, ठीक है। और आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से कितना जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 10, और ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करके आपको मिल जाएगा कि इतने फ़ारेनहाइट में आप इसको कन्वर्ट कर, इतना मतलब 100 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है, इतने फ़ारेनहाइट के कैलकुलेशन। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा आपके पास है केल्विन। केल्विन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो अगर सेल्सियस डिग्री में आपको दिया हुआ है, केल्विन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, ये सिंपल है, सेल्सियस प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा 373 हो जाएगा। 100 प्लस 273 है तो 373 हो जाएगा, तो सिंपल है ना। तो यहाँ पे आपने 100 रखा। अगर आपको सेल्सियस डिग्री दी, सेल्सियस दिया है, तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो प्लस आपने 100 प्लस 273 कर देना है।
ठीक है, तो बस ये हो जाएगा 373। तो आपका ये आंसर हो जाएगा कि केल्विन में मतलब 100 सेल्सियस किसके इक्वल है, टू 373 केल्विन के बराबर है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सी है, ये आ जाते हैं 1 1 मार्क्स में कभी कभी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइंटिफिक नोटेशन क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको सेल्फ साइंटिफिक नोटेशन रखने आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर करने आएंगे, क्या सिग्निफिकेंट कैसे राउंड ऑफ करते हैं हम इन चीज़ों को, कैसे एडिशन किया जाता है इन पॉइंट्स वाली चीज़ों को। ठीक है, ये पावर जो होती है 10 की पावर वो कैसे ऐड किया जाता है, तो तभी आप न्यूमेरिकल के क्वेश्चन सही से आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हमारे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन के होते हैं सिंपली जब हम क्या करते हैं किसी बड़ी सी वैल्यू को स्मॉल वैल्यू में कॉम्पैक्ट कर देते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई लाइट की स्पीड क्या है, लाइट की स्पीड होती है, आपने कहा 3 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, लाइट आपने कहा लाइट की स्पीड होती है इतना। ठीक है, इतनी वैल्यू होती है लाइट की स्पीड की। ठीक है, मीटर पर सेकंड में। अब वो कहता है कि आप अगर आप कैलकुलेशन करने जा रहे हो, ठीक है, तो बार बार आप इतने जीरो लगाओगे नहीं। तो इसमें क्या होता है, एक तो कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और साथ साथ में बार बार लिखने में आपका टाइम वेस्ट भी होता है। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को एक स्मॉल कॉम्पैक्ट करके लिखने की कोशिश करते हैं। तो कहता है कि यही क्या हमारे साइंटिफिक नोटेशन है। अब इसको आप कैसे कॉम्पैक्ट करोगे? आपने कहा कि आप क्या करोगे, इसको जीरो को करोगे 10 की पावर में, है ना। जैसे कि आपने कहा 3 इंटू, इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखने की कोशिश करेंगे, 3 इंटू 10 की पावर कितने जीरो हैं? 8। तो आपने कहा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन। क्या हो गया? हमारे साइंटिफिक नोटेशन हो गया। ठीक है, तो ये है सिंपल है। साइंटिफिक नोटेशन होता है कि अगर कोई वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, तो कैसे हम इसको राउंड ऑफ करके या फिर स्मॉल कॉम्पैक्ट करके हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी क्या हो जाए, कैलकुलेशन भी आसान हो जाए। अब इसमें पढ़ लेते हैं। इट इज एन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। देखो ये क्या है, हमारा एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। ये देखो इसका मतलब ये है 10 की पावर में, है ना, इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ n इंटू 10 रेज टू पावर n। देखो जैसे हमने लिखा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। n क्या है, यहाँ 3 है, और इंटू 10 की पावर n क्या है, n की पावर जो हमने 8 निकाली है। ठीक है, वेयर n इज द एक्सपोनेंट। देखो बताया मैंने अभी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, सिंपल है। ठीक है, वैल्यू n वेरी बिटवीन 1 to 10। ठीक है, अब ये जो वेरी है, ये हमारी n की वैल्यू 1 से 10 भी हो सकती है। 10। अब देखो इसने एक एग्जांपल भी दिया है। उसने कहा आपके पास एक साइंटिफिक वैल्यू आई है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 232.508। ठीक है, 232.508 है। तो इसको आप साइंटिफिकली कैसे लिखेंगे? तो आपने कहा हम पॉइंट को कहाँ ले गए, देखो आपके पास पॉइंट कहाँ है हमारा, इधर गया है। ठीक है, किधर की साइड गया है, देखो यहाँ पे इसने इसको इस तरह से लिखा 2.32508। मतलब इसने जो ये पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, अभी बताता हूँ आपको, अच्छे से दिखेगा। देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट उसने लिया है, तो ये पॉइंट क्या है आपके पास, ये पॉइंट ये किधर की शिफ्ट हो गया है, ये 2 डिजिट राइट में शिफ्ट हो गया, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है ना। देखो पहले ये 2 3 2 था। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 2 पॉइंट हो गया है, मतलब 2 और 3 से ये आगे आ गया है। तो हम इस पॉइंट को किधर की साइड ले गए हैं, लेफ्ट साइड ले गए हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से आपको, यहाँ पे मैं और अच्छे से इसको दोबारा से लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे आपने कहा 2 3, ठीक है, ये 3 है, 2.508। ठीक है, ये वैल्यू थी। अब इस पॉइंट को, इस पॉइंट जो ये पॉइंट था, इसको हम कहाँ ले गए, हम इसको ले गए इधर की साइड। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में ले गए, वो भी 2 डिजिट के आगे। ठीक है, तो ये क्या गया, लेफ्ट की तरफ चले गया, ये देखो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये किधर का गया, लेफ्ट की तरफ। अब जब वैल्यू लेफ्ट की तरफ जाती है, जब पॉइंट को आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हो, तो एक्सपोनेंट की पावर बढ़ने वाली है। ठीक है, ये देखो अब क्या इसने, ये देखो यहाँ पे क्या किया,
इसका मतलब अब जब आप लेफ्ट की साइड ले गए तो क्या हुआ, यहाँ एक्सपोनेंट की पावर क्या हो गई, 2 से बढ़ गई, तो ये क्या हो गया 2.32508 इंटू 10 की पावर 2। अब इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो, जनरली हम 3 टर्म, अब आप इसको 3 तक ही लो या फिर 2 तक ही लो या 5 तक ही लो, है ना। तो इस तरह से क्या करते हो आप, इसकी राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू और कॉम्पैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बस डिपेंड, याद रखना कि अगर आप पॉइंट को लेफ्ट की साइड ले आ रहे हो तो वैल्यू क्या होगी हमारी, पॉजिटिव होगी, ठीक है, एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर इसी पॉइंट को आप क्या ले जाते हो, इधर की साइड ले जाते हो, किधर की साइड, राइट की साइड, तो मतलब जैसे ये राइट है, सॉरी, ठीक है, क्या है, राइट है। तो हम करते हैं 2 3 2 5 6, और यहाँ पे आप पॉइंट रखते हो, यहाँ पे आप पॉइंट रखते हो, और 8। तो ये राइट की साइड गई है, तो राइट की साइड जाने पे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 10 की पावर हमारी माइनस में जाएगी, ठीक है, राइट की तरफ वो हमारी माइनस में जाएगी 10 की पावर, और लेफ्ट साइड इसको नोट कर लेना, अगर लेफ्ट साइड ले आओगे पॉइंट को तो एक्सपोनेंट की पावर पॉजिटिव होगी। जैसे कि हम राइट लेफ्ट की साइड लगे थे तो क्या हो गए 10⁻²। अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 5 6, हाँ 3 2 5 6, ठीक है, इतना हो जाएगा 3 2 5 6 ये किया आपने, तो आपने क्या, ये हो जाएगा 10 की पावर कितना ले गया, -2, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट की साइड राइट की साइड ले आओगे तो 10 की पावर, जो 10 की पावर होगी वो माइनस में जाएगी। अगर आप राइट की साइड ले जाओगे, तो 10 की लेफ्ट की साइड ले आओगे तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, अगर राइट की साइड ले आओगे तो नेगेटिव होगी, इसको याद रखना, ठीक है। और एक्सपोनेंट जितने पॉइंट को आप जितने डिजिट की उधर ले जाओगे, पॉइंट के साइड ले जाओगे, उतना क्या होगा हमारा, पावर बढ़ने वाली। अगर 1 डिजिट के पास ले आ रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, तो 1 बढ़ेगी, अगर 2 डिजिट क्रॉस कर रहे हो पॉइंट से तो हमारी उतनी डिजिट बढ़ेगी, ठीक है ना। तो सिंपल सी है। तो अब आ जाओ थोड़ा सा कैल करते हैं हम इसमें कैलकुलेशन, कैसे कैसे साइंटिफिक नोटेशन की जो पॉइंट्स की जो वैल्यूज होती हैं, बड़ी बड़ी जो हमारे एक्सपेरिमेंटल डेटाज होते हैं, ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं साइंटिफिक वाली, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स आती हैं, छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स होती हैं। तो कहता है कि सबसे पहले क्या तरीका, वो कहता है कि कैलकुलेट द इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सबसे पहले कैसे आप इन साइंटिफिक नोटेशन जो हैं इनको आप कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, आराम से समझना। देखो सबसे पहला है हमारा ए 5 पॉइंट, वो कहता है कि 5.7 इंटू 10⁻⁴ कितना है, 6, 10⁻⁴ कितना है, 6 है, ठीक है। दूसरा है इनटू, मल्टीप्लाई किया आपने इसको 4.2 से इंटू 10⁻⁵ इक्वल्स टू, आपने क्या किया, ये अंदर की वैल्यू तो आपने मल्टीप्लाई करी, ये देखो, और जो एक्सपोनेंट है उनको हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई होता है तो एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, ऐड, ये देखो। तो यहाँ एक की वैल्यू क्या, ये जो पहली वैल्यू थी इसकी एक्सपोनेंट की पावर 6 थी, और इसकी पावर कितनी है, 5। तो हमने 6 + 5 किया एक्सपोनेंट, और इन दोनों को अंदर की जो वैल्यू है, मेन वैल्यू, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, और इनकी पावर को हमने क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है। तो क्या मिला आपको 23.94 इंटू 10⁻11, ठीक है। वैसे ही अब डिवाइड कैसे करेंगे, तो याद रखना मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं, और जो मेन वैल्यू है उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो पावर को हमने क्या किया, यहाँ देखो पावर को हमने ऐड कर दिया इनकी, और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, और जो वैल्यू आई वो इतनी आई है, ठीक है। दूसरा, अब डिवाइड कैसे करें इन दोनों को, सेम सेम चीज़ है, 5.7 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 4.2 इंटू 10⁻3। अब इसको डिवाइड कैसे करें, सिंपल है, इसकी वैल्यू को आप क्या करोगे, डिवाइड करना है, 5.7 अपॉन 4.2, दोनों को डिवाइड कर दिया। अब ये 10 है, तो ये 10 की जो इसकी जो वैल्यू है 10⁻³ है, ये क्या आती है, ये आती है ऊपर, और जब ये ऊपर जाती है तो ये वैल्यू जाती है माइनस, ये देखो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। जब जो नीचे वाली वैल्यू होती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, उसकी जो 10 की पावर होती है, जब आप उसको ऊपर ले जाते हो तो वो जाती है माइनस, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये माइनस जाती है। तो अगर ये वैल्यू नीचे आती है तो ये हो जाएगी माइनस, अगर, ठीक है, और ये वैल्यू अगर ऊपर जाती है तो ये हो जाएगी माइनस, ठीक है। अगर ये किस में है, प्लस में है,
तो ये हो जाएगी माइनस, साइन चेंज हो जाता है पावर में। अगर ये माइनस में होगा तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल होता है। अगर माइनस में है तो अगर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऊपर जाती है तो तो उसका साइन क्या होता है, चेंज होता है। मान लो अगर ये जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये ऊपर जाके क्या हो रहा है, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होगा डिनोमिनेटर में तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल है। तो आपने इसको माइनस किया तो वैल्यू आपने डिवाइड किया, इसको इसको काटे, कितना है वैल्यू, 4.357 इंटू 10⁻³ है ना। 6 को माइनस 3 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। तो ये सिंपल है आपका आंसर। कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन एक्सपोनेंट की पावर को ऐड और डिवाइड करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिंपल है। आ जाओ नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। और कौन से इसमें अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आएगा भाई। ठीक है, जब हमारे कभी कभी कोई चीज़ होगी जो एक्सपोनेंट जो है हमारी साइंटिफिक नोटेशन है, उनको आपको ऐड करने को भी आ सकता है और सब्ट्रैक्शन कर सकता है। आप सबसे पहले रूल देखो, फॉर दीज टू ऑपरेशंस the first numbers are written in such a way that they have same exponent। ठीक है, सबसे पहले हमको ये करना है कि जो एक्सपोनेंट है जिनको आप ऐड करने जा रहे हो या फिर आप इनको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इनको एक्सपोनेंट की पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो आप इनको सेम करो। कैसे करेंगे, पॉइंट को लेफ्ट साइड या राइट साइड में ले जाके। इससे पहले हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लेफ्ट साइड ले जाने पर पॉइंट को, अगर आप जब लेफ्ट साइड ले जाते हो तो वैल्यू हमारी क्या करती है, तब हमारी वैल्यू पॉइंट की वैल्यू जो एक्सपोनेंट की पावर है पॉजिटिव होती है। अगर आप राइट साइड में ले जाओगे पॉइंट को तो एक्सपोनेंट की पावर जो 10 की पावर है वो माइनस होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये बस सेंड यही पॉइंट को लेफ्ट या राइट साइड में इस तरह से करना है कि दोनों जो वैल्यू हो जाए वो सेम हो जाए। ठीक है, अब करके देखते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास ए वाला, वो कह रहा है कि 4.56 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, इसकी एक्सपोनेंट की पावर कितनी है, 3। दूसरा है 2.62 इंटू 10⁻²। ठीक है, सिंपल। अब आपको कैसे इनको ऐड करना है, वो कह रहा है आप इनको ऐड करना है इन दोनों को। तो सबसे पहले उसने क्या कहा, फॉर्मूले में रूल ने कहा कि भैया आपको अगर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो इनके एक्सपोनेंट की पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो सेम करो। और सेम कैसे करेंगे, पॉइंट को लेफ्ट या राइट साइड में ले जाके। ठीक है, तो ये हमने इससे पहले पढ़ा है। तो कहता है कि अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि यहाँ पे 10⁻³ है, मगर यहाँ 10 की पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, यहाँ 10 की पावर कितनी है, 3, और यहाँ 10 की पावर कितनी है, 2। तो ये सेम तो है नहीं, तो सेम कैसे करेंगे, देखो आपने कहा 4.56। ठीक है, अब या तो आप इसको 3 कर लो या फिर आप इसको 2 कर लो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलो ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी है ना, तो हम इसको हमेशा कैलकुलेशन को इस तरह से किया जाता है कि वो सबसे इजी हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी 10 की पावर को कम कर देते हैं, तो ये 2 हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, हमने कहा अगर आप इस पॉइंट को राइट साइड में ले जाओगे, मतलब ये 4.5 है तो हम 45.5 कर सकते हैं। ठीक है, हाँ 45.6 कर सकते हैं। तो हम इसको कहाँ ले जाएंगे, इस पॉइंट को लेफ्ट की साइड ले जाएंगे, वो राइट की साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, तो 3 - 1, एक पॉइंट कम ले गए हम, तो 10 की पावर हो जाएगी, तो 3 - 1 तो कितना हो गया ये, अभी 3 - 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये देखो दिख रहा होगा आपको, राइट साइड गया है, पॉइंट क्या गया है हमें, पहले कितना था ये 4.5 था, अब कितना हो गया ये 45.6 हो गया है ना। तो इसका मतलब पॉइंट को हम कहाँ ले गए हैं, राइट साइड ले गए हैं। तो एक्सपोनेंट की पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर माइनस, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 10 की पावर -1 हो जाएगी। अब जब -1 तो 3 - 1 कितना होता है, 2 है ना। तो आपको मिला एक्सपोनेंट की पावर 2। अब ये एक्सपोनेंट की पावर दोनों क्या हो चुकी हैं, सेम हो चुकी है। ठीक है, ये देखो ये दोनों दोनों वैल्यू क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। अब सिंपल आप इनको ऐड करो। ठीक है, इनको ऐड किया और ये वैल्यू क्या हो गई, 10 की पावर 2। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, सिंपल इसको ऐड कर दे। तो याद रखना सब्ट्रैक्शन और ऐड करने में हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों जो वैल्यू दी हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उनके एक्सपोनेंट की पावर की हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम नहीं है तो आप माइनस जो पॉइंट है उनको सेम करो, पॉइंट को लेफ्ट या राइट ले आके किसी को भी आप सेम कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। तो सबसे अब सेकंड सब्ट्रैक्शन भी करके देखते हैं। एक है आपके पास 4.5, दूसरा हमारे पास 2.6, मगर एक्सपोनेंट की पावर क्या है, माइनस माइनस में। अब आ या तो इसको इस वाली वैल्यू को 3 कर दो या तो इस वाली को वैल्यू को 4 कर दो। ठीक है, तो हम ज़्यादा नहीं करते, हम कम ही करते हैं हमेशा ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए,
आसान हो जाए। तो हमने क्या किया, ये वैल्यू 3 है तो आप 2.6, अब देखो सोचो, तो अगर ये -4 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, है ना। तो +1 करोगे तभी तो ये एक कम होगा, समझ रहे हो। -4 और +1 की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी, है ना। तो इसका मतलब आपको इसके जो पॉइंट है, इसका इस वैल्यू का जो पॉइंट है उसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, प्लस करने के लिए, है ना। प्लस करने के लिए क्या ले जाना पड़ेगा, इसको राइट लेफ्ट साइड में ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। कहाँ ले जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में। तो अभी इससे पहले हमने पढ़ा कि लेफ्ट साइड में पॉइंट को शिफ्ट करने पे 10 की वैल्यू प्लस हो जाती है, ठीक है। राइट साइड में ले आने पर 10 की वैल्यू माइनस हो जाती है, ये हमने किया। तो वैसे ही आप यहाँ भी करोगे, तो -4 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट की पावर क्या हो जाएगी, 3, ये देखो। तो इसने यहाँ की वही किया है, पॉइंट को पहले 2.6 था, अब कितना हो गया, ये 0.26 हो गया। पहले 2.6 था, अब कितना हो गया, 0.26, है ना। आ रहा है समझ में। तो ये कितना हो गया, 10 की पावर -3, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ले आने में पॉइंट की पावर क्या हो गई, इंक्रीज भी होगी। तो +4 -4 +1 -3, तो दोनों क्या हो गया, दोनों पावर सेम। अब इनको आप सिंपल सा ऐड माइनस करो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है हमने, तो वैल्यू आंसर आ जाएगा, ये बहुत ज़्यादा सिंपल, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको डिवाइड देखो, तो ये आपको बताया था, फिर से थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हो, मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई तो मेन वैल्यू को मल्टीप्लाई तो करना ही है, मगर जो इनकी जो साइंटिफिक नोटेशन, इनकी जो एक्सपोनेंट की पावर है, इनको हमेशा क्या करेंगे, ऐड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड करेंगे तो जो नीचे वाली डिनोमिनेटर जो एक्सपोनेंट है उसको ऊपर ले जाएंगे, और ऊपर ले जाने पे वो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, साइन चेंज होगा, ठीक है। अगर माइनस है तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा। यहाँ प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अगर वो माइनस होता तो यहाँ प्लस होता, ठीक है। तो ये है डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्या करना है, हमने दोनों की दोनों एक्सपोनेंट हैं, जो साइंटिफिक नोटेशन है, वैल्यूज हैं, दोनों के एक्सपोनेंट की पावर को सेम मिलाना है, ठीक है। वो कैसे लाओगे, या तो पॉइंट को आप क्या ले जाओ, लेफ्ट में जाओ या फिर राइट में ले जाओ, ठीक है। तब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों की वैल्यू को सेम कर सकते हो। तो ये सिंपल है, तब आप ऐड करोगे, वरना ये आपका गलत आ सकता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो होते हैं कि आपके पास कैलकुलेशन आ गई, बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ गई। अब कौन कौन सी पॉइंट, जैसा मान लो हमारे पास कोई वैल्यू आ गई जिसने ये 0.000025, मान लो ये एक वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है। तो कहता कि इनमें आप कैलकुलेशन करने के लिए कौन से पॉइंट, कौन से वैल्यू को आप लो और कौन सी वैल्यू को आप नहीं लो, ठीक है। कौन सी डिजिट यहाँ पे लेनी चाहिए और कौन सी डिजिट आपको नहीं लेनी चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए। तो यही हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। कि कोई बड़ी सी कैलकुलेशन में, जैसे कि ये है कि आंसर आ गया आपका 0.0025, ठीक है। अब इसको आपको फर्दर यूज करना है आगे, फर्दर कैलकुलेशन के लिए। तो अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन को बार बार आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, वो ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते हैं इस वैल्यू में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यही है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि किसी भी वैल्यूज में कि कौन सी जो फिगर्स हैं, कौन से जो डिजिट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, किसको हमको काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, किसको नहीं करना है, ठीक है। तो यही है हमारे, तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, तो रूल्स भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब देखो, तो कहता है कि आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर, मीनिंगफुल डिजिट्स। देखो मीनिंगफुल मतलब जो हमारे काम की हैं, जो हमारे मतलब की हैं, उन्हीं को हमको काउंट करना है किसी भी वैल्यू में, ठीक है। नोन द विथ सर्टेनिटी देर आर सर्टेन रूल्स, ठीक है। आपको अगर सिग्निफिकेंट नंबर्स, अगर फिगर्स डिटरमाइन करने हैं, तो ये आपके पास है। सबसे पहले है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब सारी ही नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये सारी क्या है, हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इनको आपको हमेशा लेना ही लेना है, ठीक है। आया समझ में। जैसे कि हमने कहा 285 सेंटीमीटर,
तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, क्वेश्चन आता है कि इसमें इस वैल्यू में बताओ, इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम बोलेंगे इसमें 3 है, क्योंकि सारी की सारी क्या है, नॉन जीरो, इसमें जीरो है ही नहीं। तो हम बोलेंगे 2 भी सिग्निफिकेंट है, 8 भी है और 5 भी है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरा दूसरा क्वेश्चन, उस एग्जांपल यहाँ पे दिया उसने बहुत अच्छा। क्या एग्जांपल दिया उसने, उसने बोला कि आपके पास है 0.25 ml, एक वैल्यू आई है 0.25 ml, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमने पहले रूल के हिसाब से अगर चलें तो उसने कहा ऑल नॉन जीरो, तो इसमें जीरो, एक जीरो है। ठीक है, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, तो हम खाली नॉन जीरो का ही बात कर रहे हैं। जीरो कब लेंगे ये आपको फर्दर रूल्स में अभी बताने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी फर्स्ट रूल के हिसाब से हमने कहा कि सारे नॉन जीरो के हैं सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। नॉन जीरो मतलब जिसमें जो जीरो नहीं होते। तो इसमें कितने दिख रहे हैं आपको, एक तो जीरो है, इसको तो हम लेंगे नहीं। ठीक है, तो हम किसको लेंगे, 2 और 5 को। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 2। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इस वैल्यू में 2 हो गए। ठीक है, देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वैसे ही अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलो, वो कहता है कि जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, सच जीरो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। वो कहता है कि पॉइंट मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के आगे जितने भी जीरो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे एग्जांपल दिया है 0.03, तो आपसे पूछ जाएगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो आपने देखना है कि नॉन जीरो डिजिट के आगे जितने भी सिग्निफिकेंट जीरोज होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे दिया है 0.03 है, तो 3 डिजिट दिए हैं, मगर ये नॉन जीरो, जो नॉन जीरो डिजिट है जैसे 3 है, इसके आगे कितने हैं, सब जीरो हैं। तो ये क्या है, हमारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस वैल्यू में बताओ मुझे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, किसमें, 0.03 में। तो हम बोलेंगे सिर्फ ओनली 1। कितने हैं, ओनली 1। वैसे ही इसमें है 0.0052, तो आप देखोगे कि ये नॉन जीरो के आगे जीरो हैं, वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो हमने किसको लेना है, सिर्फ जीरो को। तो हमने कहा 252, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। देखो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, वैसे नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि जीरो को अभी तक हमने सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना। जब वो कहाँ थे, हमारे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स के आगे थे, मतलब 1 2 3 इन सब के आगे से लगे हुए थे जीरो, उनको हमने नॉन सिग्निफिकेंट लिया। ठीक है, मगर अगर यही जीरो किसी नॉन सिग्निफिकेंट मतलब नॉन सिग्निफिकेंट नॉन जीरो वाले डिजिट के बीच में आ जाते हैं, जैसे कि ये इस वैल्यू को। ठीक है, इस वैल्यू को जरा देखो, वो कह रहा है कि यहाँ क्या जीरो है, देखो 2.005, यहाँ क्या है, वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में 2 और 5, ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इनके बीच में जीरो है। ठीक है, इनको अब काउंट किया जाएगा। आया समझ में, वो कह रहा है कि जब हमारे जीरो कब होंगे, नॉन जीरो डिजिट के बीच में होंगे, जैसे कि ये है। ठीक है, अभी तक हम उसको काउंट नहीं कर रहे थे, जो हमारे ऊपर वाले रूल थे, मगर वो कह रहा है कि अगर हमारे जो जीरोज हैं वो अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो वो क्या होंगे, तब उनको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा। जैसे कि इसमें कितने अब सिग्निफिकेंट फिगर हो गए अब, जैसे कि ये इसमें क्या है, 2 जीरो है, मगर उनको काउंट किया जाएगा क्योंकि वो इन दोनों के बीच में है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें, 4 हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास एक और है। ठीक है, एक और रूल है, जीरो एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल 0.200 ग्राम। तो कहता है कि एक पॉइंट जीरो को तब भी काउंट किया जाएगा जब वो नॉन जीरो डिजिट के बाद में लगे होंगे, जैसे कि ये वैल्यू है। ठीक है, ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू देखो, इसमें आपको दिख रहा है। कहने का मतलब फिर से सुनो, ये रूल कह रहा है कि अगर जीरो को तब भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा, तब भी माना जाएगा जब वो नॉन जीरो डिजिट के बाद भी लगा है। कब कब माना जाएगा, देखो 2 रूल हो गए। जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर तब माना जाएगा या तो वो नॉन जीरो डिजिट इस वाली फॉर्मूले, ठीक है, जो हमने अभी किया था। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में हो। ठीक है, ये देखो 2.005, इस केस में जब नॉन जीरो डिजिट 2 और 5 ये नॉन जीरो डिजिट है, इनके बीच में हो, तब काउंट किया जाएगा। और या फिर
वो नॉन जीरो डिजिट के बाद में लगे हों, जैसे कि 200, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, हम बोलेंगे इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और राइट साइड में होनी चाहिए, लेफ्ट साइड में जीरो को हमको काउंट नहीं करते, ठीक है। तो ये सिंपल है। अब वो कह रहा है कि काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जांपल 2 balls और 220 eggs हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। वो कहता है अगर कोई फिक्स वैल्यू है तो उसके पास इनसिग्निफिकेंट क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 है, तो 2 के आगे आप पॉइंट लगा के कितने भी जीरो बढ़ा लो, ये क्या होगा हमारा इनफिनाइट, इनफाइनाइट चलेगा। और इसको काउंट करोगे तो आप इससे पहले बोला इस फोर्थ रूल में कि नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने जीरो होंगे वो काउंटेबल होंगे, उनको काउंट किया जाएगा एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें वो कह रहा है कि कितने भी जीरो लग सकते हैं, इनफाइनाइट जीरो लग सकते हैं। तो इसका मतलब आपसे पूछा जाएगा कि जो ये वैल्यू है 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप बोलोगे इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब फिक्स जो वैल्यू होते हैं, एग्जैक्ट नंबर जो होते हैं, उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है। तो 2 = 2, तो 2.0000 कितने भी जीरो लगा लो इनफाइनाइट। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सब काउंट है, काउंटेबल है, तो आप बोलोगे इसमें कितने हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। जैसे 20 है तो 20 के आगे 20.000 लगा लो इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इनको ऐड कैसे करोगे, देखो ऐड एंड सब्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल है। In addition or subtraction of number having different precisions, the final result should be reported to the same number of decimal places in terms of having least number of decimal places। वो कह रहा है कि आपने देखना है इनको सिंपल तरीके से, तो आप इनको ऐड कर सकते हो, ये ऐड करना तो आपको आता ही है ना। जैसे कि आपने कहा 3.52 है, ठीक है, 2.3 है, और ये है आपके पास। तो आपने इन तीनों को जब ऐड किया, सिंपल आपने ऐड किया और 12.606 आ गया, मगर आंसर किस में लिखोगे आप, वो कह रहा है आंसर लिखा जाता है उतने सिग्निफिकेंट फिगर तक जो इन तीनों वैल्यू में सबसे कम होगा। ये जैसे कि आपने कहा कि सबसे कम वैल्यू किस में है, आप बोलोगे 2.3, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर यही वाली है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर भी हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आएगा। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं हमारे पॉइंट से आगे 1 और 2, तो आंसर कितना आएगा हमारा सिर्फ 12, ठीक है। तो आपने देखना है कि इन तीनों वैल्यू को जिसमें जिन सारी वैल्यू को जिनको आप ऐड कर रहे हो, इन सारी वैल्यू को जिनको आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, उनमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो जितने होंगे, 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, ठीक है, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे उन्हीं में आपका आंसर आना चाहिए। मतलब जितने, जैसे कि आपने कहा कि इन तीनों को आपने ऐड किया, ठीक है, इन तीनों को आपने ऐड किया, मगर इसमें सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने तक है, 2 तक है, तो आंसर भी आपका कितने में आएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आएगा। भले ही आपको ऐड करके 12.06 आ रहा है, तो आंसर आपका किस में आएगा, देखो यहाँ दिया भी है, ये देखो आंसर कितने में आया हमारा 12 में आया, तो 12.0, ठीक है। और जीरो को तो हम काउंट कर सकते, तो ये सिंपल है, अप टू 1 डेसिमल, ठीक है, तो ये सिंपल है। आगे आपके पास है वैसे ही यहाँ पे देखो, अगर है कि आपने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को ऐड किया, ये तो लीस्ट किस में है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट तक है, ठीक है लीस्ट, बाकी इसमें तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, दोनों को ऐड किया तो आप देखोगे कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, 12.11, मतलब 4। तो आपके जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर है वो भी कितने आएंगे, 4 वैल्यू में आएगा, ये देखो 11.36, तो हमारा आंसर कहाँ तक आएगा, 11.36 तक आएगा। तो इसको हम हटा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दूसरा मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, ठीक है, तो सिंपल है भैया ये भी, वगैरह कि इन द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट एज प्रेजेंट इन द लीस्ट प्रिसाइज नंबर। तो अगर है कि आपको इसमें भी वही देखना है कि लीस्ट नंबर किस में है। जैसे कि हमने कहा कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक है, जैसे कि आपने कहा ये देखो इन दोनों वैल्यू का आपने मल्टीप्लाई किया, 2.2120 इंटू 0.011, तो कह रहा है कि आंसर आ रहा है भैया इतना 0.024332 अकॉर्डिंग टू रूल। तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा हमारा, कितने जीरो तक है, आपने कहा 0.011, ठीक है, तो पॉइंट का कितने 011, तो आपने कहा हमारे आंसर भी वही आएगा 0 पॉइंट, लीस्ट वैल्यू जो होगी, ये देखो ये लीस्ट वैल्यू है, ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें
तो बोलो भाई 2 है, तो हमने यहाँ भी 2 तक लेना है, ये हमारी सिग्निफिकेंट 2 तक है। तो लीस्ट वैल्यू देखनी है सिग्निफिकेंट फिगर किस कौन सी है, ठीक है। तो इसमें तो कितने हैं 1 2 3 4 5 है, मगर इसमें कितने सिर्फ 2 हैं, तो ये आंसर भी कितने में आना है सिर्फ 2 तक, यहाँ तक आप सिग्निफिकेंट लोगे, ठीक है। तो इसको आप हटा दोगे। दूसरा आपका डिवीजन कैसे करें, डिवीजन है वही होगा। तो आपने कहा इसको आप इस वैल्यू को डिवाइड किया इसमें, तो आपने कहा कितने लीस्ट कितने हैं, ये है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा है, 4 1 5, जबकि इसमें कितने 3, तो आंसर भी हमारा डिवाइड करके तो इतना आ रहा है, मगर आंसर जो आएगा करेक्ट आंसर वो हमारा कितना आएगा, इतना आएगा। ये जो वैल्यू आएगी वो हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इतनी आएगी 3 तक, ठीक है। क्योंकि हमारी लीस्ट वैल्यू कितनी है हमारे क्वेश्चन में, इतनी है 3 तक है, तो आंसर भी हमारा 3 तक ही आएगा। तो इस तरह से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है ये हमने एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा कैलकुलेशन करने में, राउंड ऑफ करने में। थैंक यू।